दोस्तों अब मैं मेरी स्टोरी बताऊंगी। नाम पायल अग्रवाल है, बेसिकली बड़ौदा गुजरात से हूँ। 4.5 साल से मोदी के बिजनेस कर रही हूँ। 20 साल की एज में मुझे इस बिजनेस को करने का मौका मिला। और दोस्तों ये बिजनेस को 20 साल की एज में देखा था और इस बिजनेस में काफी सारे लोग ये आके बता रहे थे कि मैम लाखों कमा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, बहुत कुछ बताया था दोस्तों। मैंने बोला यह सब उल्लू बनाने का काम करते हैं और ये प्रोग्राम जैसे ही खत्म होता है ऐसे अपने निकल जाएंगे। दोस्तों फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो 5 भाई बहन हैं और 3 बहन 2 भाई। पापा के बैकग्राउंड की बात करूं तो पापा एक अच्छी इनकम करते हैं। 30 साल पुराना हमारा बिजनेस है, स्क्रैप का बिजनेस है। पापा की 3-4 लाख रुपए इनकम है, कोई पैसे की कमी नहीं थी दोस्तों। पर यस खुद के दम पे कुछ करना था। माँ बाप के घर पे राजा की तरह जिंदगी जी है और मैं भी उसमें भी मैं एकदम छोटी हूँ। तो बोलते मेरे से बात छोटा भाई है। तो हमने राजा की तरह जिंदगी जी थी कि संघर्ष क्या होता है, स्ट्रगल लाइफ क्या होती है वो मुझे और मेरे छोटे भाई को नहीं पता। संघर्ष किसने किया? मेरी बड़ी बहन ने। संघर्ष किसने किया? मेरे बड़े भाई ने। ऐसा करके मैंने मेरी लाइफ में कभी संघर्ष नहीं देखा। 500 मांगा 5000 मिला, जो चाहिए था सब कुछ मिला। प्रॉब्लम खाली एक ही जगह पर थी। मुझे लाइफ में एक ख्याल आया, एक सोच आई कि यार आज पापा के घर पे हूँ तो मुझे सब कुछ मिल रहा है, जिससे शादी करेंगे क्या वो करोड़पति होगा? सेम सवाल आप लोगों के साथ भी होता होगा। माँ बाप के पास सब कुछ होता है पर जहाँ शादी करके जाते वहां होता है नहीं। नसीब होगा तो होगा। और मान लो माँ बाप ने तो करोड़पति में शादी करवा दी पर हमारे जाने के बाद वो बेचारा रोड पे आ गया। तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचना पड़ता है। तो मैंने यही कसम खाई थी कि आज के बाद मैं मेरे पापा से 1 रुपया नहीं मांगूंगी। मैंने 20 साल की उम्र में डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं पापा से पैसा नहीं मांगूंगी। आज के बाद मुझे जो भी शौक पूरे करने होंगे मैं अपने पैसों से करूंगी। जो भी चाहिएगा अपने पैसों से लेके आऊंगी, कोई किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी नहीं। दोस्तों 2017 में मोदी केयर की शुरुआत की और अपने जब मैंने बिजनेस की बात की थी ना घर में कि मुझे बिजनेस करना है तो मेरे मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया। क्यों? हम राजस्थानी फैमिली में, हमारे यहाँ लड़कियां काम नहीं करती। हमारे यहाँ लड़कियों को एक ही काम होता है, 4 दीवारों के अंदर रहना, सास ससुर की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को रखना, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना, यही बच्चों के लिए खाना बनाना। इसके अलावा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता। हाँ, और हम हमारे घर में हकदार भी नहीं है गरम खाने का। क्यों? पूरा घर खा ले, जब बच्चा पूछा हमें खाना पड़ता है। तो मैं ये सब जिंदगी से परेशान थी। मुझे ये सब जिंदगी नहीं जीनी थी। मम्मा को देखती थी, मुझे पता चल गया कि नहीं यार मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी। और दोस्तों एक माँ बाप ऐसे हैं वो ये बोलते हैं कि हमारी जिंदगी जैसे भी चली गई चलेगा पर हमारे बच्चे अच्छी जिंदगी जिए। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? सोचते हैं। दोस्तों बहुत सारे, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करने का सोचा, मम्मी ने बोला था देख बेटा अपने खानदान में ऐसा कोई धंधा नहीं कर सकते, तू चुपचाप घर बैठ जा। मैंने बोला नहीं मम्मी मुझे मेरी जिंदगी में कुछ करना है, तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आप मुझे अपोज मत करो। तो अभी मम्मी ने बोला था देख बेटा पापा बोलेंगे। मैंने बोला जिसको जो बोलना है मुझे एक ही सवाल दो, एक सवाल का जवाब दो, मुझे 1 करोड़ रुपए मेरे नाम की FD करवा दो और पूरी जिंदगी पैसा है ऐसा काम कर दो तो मैं ये धंधा नहीं करूंगी। अब पापा की बोलती बंद। 1 करोड़ मांग लिया मैंने। पापा ने पूछा तुझे किस चीज की कमी रखी? तो मैंने बोला कोई चीज की कमी नहीं रखी पर तुम्हारे जाने के बाद ये चीज की जो कमी आपने नहीं रखी वो कौन पूरी करेगा, इसकी भी तो कंडीशन दो। और दोस्तों जब आप अपनी लाइफस्टाइल में आगे बढ़ाते हो, जब आप अपनी अच्छी जिंदगी जीते हो और फिर जब जैसे मुकाम नीचे गिरने का आता है आप जी पाते हो। इंसान जीता जी होता है पर वो अंदर से मर गया होता है। तो मुझे एक ही ऑप्शन मिला, खुद के पैरों पे खड़ा रहना। मैंने जिद की, घर में सब कुछ किया, तांडव किया, जितना हो सके इतना मैंने किया ये बिजनेस को करने के लिए। मैं एक सेमिनार में गई थी, एक सब्जी वाली आके बोलती है इस बिजनेस से मैंने एक फॉरेन ट्रिप ली और 50,000 का चेक लिया। दोस्तों उस दिन मेरा दिमाग घूम गया कि वो सब्जी वाली बाई ये बोलती है इस बिजनेस से 50,000 रुपए का चेक आया और दुबई ट्रिप मिली। तो मैंने बोला ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो दोस्तों वही मैंने बोल दिया, चॉकलेट मैंने खाई, टेस्ट मैंने जाना, मम्मी पापा को कितना भी समझाओ। और दोस्तों घर की मुर्गी दाल बराबर, घर वाले कभी नहीं समझ सकते। तुम माथा फोड़ दोगे ना दीवार में तो भी वो नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों सेम। और मीटिंग में एक चीज और बोली थी, आप यहाँ से फुग्गा की तरफ फूल के जा रहे हो, घर जाओगे ना सब लोग पिंच लगाने के लिए तैयार होंगे, आपकी हवा निकाल देंगे, आपको यही बोलेंगे। यहाँ क्या होता है, मुझे जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे जिया जी ने पहले मुझे बोला था देख पायल ये धंधा कैसा है मैं तुझे बताता हूँ। मैंने बोला बताने मैं आई हूँ, मैं बताती हूँ। क्योंकि नहीं
मैंने ज़्यादा दिवालिया देख लिया। मैंने बोला हाँ बताओ। हाँ, उन्होंने बताया पहले खुद बेवकूफ़ बनो, फिर 4 जन को बेवकूफ़ बनाओ और सारा बेवकूफ़ों की टीम खड़ी कर दो। मेरे जिया जी ने ये बोला था। मैंने ये बात मन में रखी। मैंने बोला आज इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने पता नहीं है बिजनेस क्या है। पहले मुझे, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था दोस्तों, घर में बैर बांध ली थी, जो कुछ पॉकेट मनी मिलती थी वो भी मिलना बंद हो गई। क्यों? घर वालों से अपोज जाके इस बिजनेस की शुरुआत की थी और मुझे गले तक विश्वास था मेरे पहले 2 दुश्मन बनेंगे तो मेरी दोनों बहनी बनेंगी। मुझे गले तक विश्वास था। आज जो बहन आके बोल रही है 50,000, वो मेरी पहली दुश्मन थी इस बिजनेस के लिए। और दूसरी बहन जिसकी टीम में आप हो, चंचल अग्रवाल, हाँ, उन दोनों ने कितनी कोशिश की। मेरी अपलाइन मेरे घर आती थी ना डेमो बताने के लिए, बोले नहीं नहीं ये चोरों वाला बिजनेस है, जाओ। ऐसा बोलती थी। तो मैंने बोला तुम इंसल्ट मत करो, तुम्हें नहीं बुलाना, मना कर दो, मैं आज के बाद नहीं बुलाऊंगी घर पे, कोई बात नहीं दोस्तों। पर मुझे अंदर आग थी कि मुझे कुछ करना है और ये सबका मुंह बंद करवाने के लिए एक ही ऑप्शन था, अपनी सफलता, सफलता और सफलता। सभी मुंह बंद रख सकता है। और दोस्तों मैं, मेरी मम्मी पापा की प्यारी थी, छोटी थी इसलिए तो मैं ये बिजनेस को करती थी। ये बैग को उचका के लेके जाती थी तो मेरे मम्मी पापा सोचते थे ये हमारे घर के सेल्समैन भूखे मर रहे थे जो इसको ये उचकाना पड़ा। ये सोचते थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मुझे दिख रहे थे, इसमें बताया था फ्री में फॉरेन जाना है, जैसा आज मैंने आपको बताया ना ऐसे मुझे भी बताया था। मैंने टारगेट रखा था आर्य पार कुछ भी हो जाए पर मुझे इसमें से पैसा कमाना है, फॉरेन घूमने जाना है, अपने सपने पूरे करना है। दोस्तों माहौल ऐसा बन चुका था, सोसाइटी में देखो तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? मैं तो गुंडा बन गई हूँ। लोग, मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो लोगों को लगता है मैंने तो कोई ऐसी संगठन ज्वाइन की कि जिससे मैं लोगों का नुकसान कर रही हूँ। रिश्तेदार में बात करें तो एक ही चीज बात चलती थी कि जैसे कि मेरी मम्मी पापा जाए तो एक ही बात चलती थी, आप तो भूखे मर रहे होंगे इसलिए तुम्हारी लड़की को तुमने पैसा कमाने के लिए भेजा। हाँ, जहाँ जाओ खाली पायल पायल पायल। मैंने बोला इसका मीनिंग ये है कि लोग पीठ पीछे बात करते हैं तो अपनी सफलता निश्चित है। सबने बताया था पागलों के धंधा करना स्टार्ट करो और जब दुनिया आपको पागल समझे ना उस दिन देख लेना आप सही ट्रैक पे होंगे, सफलता के जरिए पे जा रहे होंगे। तो मैंने अपना डिसीजन लिया। पागल बोलते थे तो मुझे फीलिंग अच्छी आती थी। क्यों? पागल का मीनिंग होता है प्रगतिशील, गतिशील और लक्ष्यशील। तो मैंने डिसाइड किया कोई पागल बोले, कोई बेवकूफ बोले, कोई उल्लू बनाने का बोले, मुझे पता था मैं क्या लेके जा रही हूँ। समझे तो ठीक, बोलते ना आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे एक ही चीज बताई गई थी, 4 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करना है, ओनली 4 लोगों को, और 4 लोग आपको वो महारत हासिल करवाएंगे जो आप करना चाहते हो। दोस्तों 4 लोगों को ढूंढने के लिए 1000 डेमो किए थे पर आज वो 4 इक्के मिल गए और उसकी वजह से आज 28,000 लोगों की टीम है, हर महीने 3 लाख रुपए का चेक आता है। किया टांग खींचने वाले बहुत थे, नफरत करने वाले बहुत थे। और दोस्तों मेरी लाइफ में जो सब बच्चे बोलते ना, आज सब बच्चे के सामने एक हीरो हीरोइन के फोटो लगवा दो, बड़ी महारत व्यक्ति की फोटो लगवा दो, क्या बोलेंगे बच्चे? मेरा रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर, मेरा रोल मॉडल अब्दुल कलाम जी, मेरा रोल मॉडल शाहरुख खान है। ये बोलते कि नहीं बोलते? yes. बोलते ना। पर दोस्तों मैं हमेशा एक ही चीज बोलती, मेरे रोल मॉडल मेरे माँ बाप है और कोई नहीं है। yes. मुझे पता है वो जैसे भी हैं वो मेरी चिंता करते हैं। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने अपनी मम्मी के लिए, पहले मेरे लिए ड्रीम देखा था कि मुझे फ्री में फॉरेन जाना है। और जब मैं इस बिजनेस में एक फॉरेन ट्रिप लॉन्च हुई, पताया ट्रिप, और उसमें बताया गया था 3 लाख का टर्नओवर आप 9 महीने के अंदर करते हो तो आप फ्री में फॉरेन घूमने जाते हो। दोस्तों मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी कि यस फॉरेन में घूमने जाऊंगी। फटाफट काम किया। दोस्तों काम कैसे करती थी? मम्मी ने एक कंडीशन रखी थी, तू ये बिजनेस कर सकते, मैं तुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करूंगी। बस मुझे मेरी मम्मी के मुंह से ये सुनना था, बाकी मुझे किसी से कोई परवाह नहीं थी। क्योंकि लोग अपने सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, पर लोग तो नवरे कुछ भी कहेंगे। अपने ये सोचे लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो बिल्कुल नवरे, उनके अपने घर के कोई सुनता नहीं है तो वो तो सब कुछ सुन बोलेंगे। तो मैंने एक ही चीज खाली मम्मी के यहाँ मिली। मम्मी ने एक कंडीशन रखी थी, पापा 9 बजे जाते हैं शॉप पे तो तुझे 9:30 बजे जाने का। मैंने बोला ओके। मम्मी ने बोला पापा 8 बजे आते तो तुझे 7:30 बजे जाने का। मैं अंदर से बोल रही है तो जमता ही नहीं। हाँ, पर मम्मी को विश्वास दिलाने के लिए मैंने एक ही चीज बोला, मम्मी तुम बोलते हो वो सब कुछ फाइनल। पहले दिन आई टाइम पे, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन से तो ऐसी ऐसी खोपड़ियां मिली कि जान के आज ही करोड़ों का धंधा देंगे। और बोले अब भी समझा देना अब भी। हाँ, पहले तीसरे दिन से आना बंद हो गया मेरा टाइम पे। 8:30 बजे 9:30 10 बजे मैं निकल जाती थी और फिर मेरा भी माइंड सेट हो गया, घर जाके लेट जाएंगे आधा घंटा भी तो भी गाली तो मिलने वाली है, तो एक साथ पूरी ले लेंगे, डेमो करके ही जाएं। हाँ,
तो फिर उसके बाद तीसरे दिन से मैंने टाइम पे आना बंद कर दिया। फिर रात को 12 बजे आए तो भी वही 4 गाली मिलती थी, और जल्दी आओ तो भी गाली मिलती थी। मैंने बोला खाना तो सभी बाजू से खा लेते हैं। ऐसा करके दोस्तों मैंने फिर सुबह का भी टाइम तोड़ दिया। 5-5 बजे मेरी सौराष्ट्र में टीम डेवलप की थी मैंने, तो सुबह 5 बजे बस में जाया करती थी। मेरे घर में अलाउ नहीं था नाइट कहीं भी स्टे करने का। मैं रात को 12 बजे 1 बजे अकेली जाके आया करती थी। दोस्तों ऐसा नहीं कि 3 लाख आज आ रहा है, पर उस टाइम पे मैंने उस तरह की मेहनत की है कि ये 3 लाख आज आ रहे हैं। कोरोना था तभी भी 3 लाख कमाया, आज भी कमा रहे हैं। उसका कारण ये है कि सुबह 4 बजे उठ के जाया करती थी, रात को 12-12 1-1 बजे आया करती थी। ऐसा नहीं मुझे डर नहीं लगता था, मुझे भी डर लगता था कहीं कोई आए। वो बोलते ना मुझे पानी पीने की बहुत आदत है, पर बस में जाया करती थी पानी पीना बंद कर दिया। क्यों? वॉशरूम के लिए रोकना पड़ेगा, कहीं डर लगता है कोई मार गया तो, कोई कुछ कर गया तो। यानी सब कुछ अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत संघर्ष किया, करना पड़ा, किया, जितना करना पड़ा किया। दोस्तों 11 महीने के बाद जब फॉरेन ट्रिप लॉन्च हुई, फॉरेन ट्रिप आई थी और वो मैंने अचीव की, और मैंने जाके मेरी मम्मी को बोला आज तेरी बेटी फ्लाइट में बैठेगी, जो सपना देखा था ना वो। तो मेरी मम्मी के आंख में आंसू आ गए थे और बोला था तू अकेली जाएगी? मैंने बोला हाँ। तो क्या अपने खानदान में अकेले तो नाइट स्टे करने ही कहाँ देते हैं? मैंने बोला खानदान वानदान छोड़, अब ये तो मैंने अचीव किया, मैं तो जाऊंगी। तो बोले नहीं बेटा, तुझे दूसरी टिकट करनी पड़ेगी और भाई को ले जाना पड़ेगा। दोस्तों 3 दिन का समय था, 3 लाख का टर्नओवर डालना था और भाई की टिकट करनी थी। वापस मैंने कंपनी का शुक्रिया था, कंपनी ने 3 दिन का और एक्सटेंड दे दिया, 6 दिन मेरे पास हुए। मैंने 3 लाख का टर्नओवर करके भाई को भी अचीव करवाया और भाई को भी फॉरेन ट्रिप लेके गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब मैं भाई को लेके गई थी मैंने सपना क्या देखा, हमारे खानदान में कोई फ्लाइट में नहीं बैठा, पहले मैं बैठूंगी। तो मेरे भाई को भी मैंने बोला तू चुपचाप वहाँ खड़ा रहना, पहले मैं फ्लाइट में घूम के आती फिर तू बैठ। हाँ आज भी वो मुझे याद करता है ये चीज़ को। मैंने उसको पहले फ्लाइट में नहीं जाने दिया। मैंने बोला सपना किसने देखा? मैंने। तो तू बाहर खड़ा रहती तो फ्री में आया। हाँ दोस्तों भाई को मैंने ऐसा बोला था, फिर वो अंदर आया। जब हमारे बालकनी वाली सीट मिली थी ना फ्लाइट में, तो मेरा भाई बोल रहा था पर मजा तो बहुत है। मैंने बोला हाँ वो तो प्रॉब्लम मुझे ही ना, मैंने तो मैंने ये टिकट के लिए कितनी सजा देखी है वो पता, तुझे तो मजा ही लेना लास्ट में। फिर लास्ट में बोले फ्री में मिल जाता है। मैंने बोला कोई फ्री में नहीं मिलता, मेहनत की है मैंने। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि 10 साल से पापा के साथ जॉब कर, पापा का बिजनेस कर रहा हूँ, गोवा भी घूमने नहीं जाते, धंधे में दम तो है। मैंने बोला यार 600 लोग हैं फ्लाइट में, कुछ बोला ना धंधे के बारे में तो एकदम क्योंकि धंधे में दम है इसलिए तू फ्लाइट में आया है, बाकी धंधे में। तो मैंने बोला देख तू मोदी केयर की फ्लाइट में बैठा है, कुछ बोलना नहीं, तुझे आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। मोदी केयर का दिल से जितना अच्छा बोल सके बोलना, बुरा तो तू बोलना ही नहीं, क्योंकि मैंने मेहनत की है, तू फ्री में नहीं आया, ठीक है। और मुझे पूछ मैंने इसके लिए कितने पापड़ बेले, तो बस एक ही चीज़ मैंने मेरे भाई को बोल दिया कि तुझे देखना है तो देख, एंजॉय करना तो कर, चुपचाप रहना और एंजॉय करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों लास्ट में 3rd डे पे गाला डिनर था। समीर मोदी सर MD है ना, उनके साथ तो 10 बार खाना खा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, बहुत सुपर है। जब भाई ने पूरा 5 दिन का माहौल देखा, तब फ्लाइट में वापस रिटर्न आ रहे थे, तब बोला था मुझे भी लगता है ये उल्लू वाले धंधे में मजा तो है, मैं भी उल्लू बन जाऊंगा घर जाके। हाँ उसने मोदी का स्टार्ट किया, उसने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया। कैसे किया? वो ये बोलता था बड़ौदा में तू अकेली काम करके आना, बड़ौदा के बाहर तुझे जाना है ना, फिर नाइट भी स्टे करना तो मैं मम्मी से परमिशन लूंगा, मैं तेरा बैक सपोर्ट करूंगा। और जैसे मुझे बाहर जाना पड़ता था वो मेरे साथ आता था। और दोस्तों आज 28,000 की टीम मेरी नहीं, मेरी भाई की वजह से मैं बना पाई। आज महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, सब जगह पर मैं अपनी टीम बना पाई ना, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा भाई का भी हाथ है। तो दोस्तों मुझे इतना समझ में आता है, आज घर वाले नहीं समझ रहे, कोई टेंशन नहीं है, एक ना एक दिन जरूर समझेंगे। और मुझे मेरी मम्मी का एक सेंटेंस आज भी याद है कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, मैंने शादी इसलिए की थी कि कार में बैठ के आने मिले, मैंने शादी इसलिए की थी कि एक बार कार में बैठने मिले। तो मुझे वो सेंटेंस याद था, मम्मी बोले कि वो भी नसीब नहीं था, साला ट्रेन में आना पड़ा। हाँ तो बस वो सपना बनाया था। मम्मी को गोल्ड पहनने का बहुत शौक है और कार में घूमने का बहुत शौक है। दूसरा मेरा ड्रीम था मम्मी को गोल्ड लेके देना। दोस्तों थैंक्स टू मोदी केयर आज मैंने मेरी मम्मी को 15 तोला गोल्ड गिफ्ट किया हुआ है। और वो जैसी पहनती है ना, कोई भी चीज पहनती है तो वो बहुत खुश होती है। और जैसे ही वो पहनती है ना तो कोई गलती से पूछ लेना, और मेरी मम्मी तो यही बोलती कि ये पूछे तो सही, मैं बताऊं तो सही मेरी लड़की ने दिया। और कोई गलती से पूछ लेना किसने दिया तो सब कुछ बता देगी, मेरी लड़की ने दिया, ये है वो है, सब कुछ बता देगी। और दोस्तों बहुत खुशी होती है कि जब बोलते ना हम माँ बाप के नाम से पहचाने जाए, उसमें खुशी नहीं है, हमारे नाम से हमारे माँ बाप पहचाने जाए ना, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और
घमंड करना हमारी प्रॉपर्टी हो और बाप घमंड करें कि मैं तो पायल का बाप हूँ, उसकी सच्ची रिप्लाई वो सच्ची जिंदगी जी कहलाती है। मैंने तो वही जिंदगी जीने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया। फिर तो बोलते ना जब सफलता मिलती है, सफलता मिलने लगी तो बोलते रिश्तेदारों के भी मुंह बंद हो गए। और वो मेरे जिया जी थे ना, तो उनको मैं गई थी सिंगापुर ट्रिप, सेकंड ट्रिप थी। क्रूज में मैंने फोटो डाले फेसबुक, वहाँ वाईफाई फ्री में मिलता है। तो मैंने क्रूज का 17 माले का बिल्डिंग था, रॉयल कैरिबियन क्रूज थी, वर्ल्ड की 2nd नंबर की क्रूज। उसमें हम फॉरेन घूमने गए थे और मैंने वो फोटो डाला तो मेरे जिया जी का नीचे कमेंट आया कि कॉल मी। मैंने बोला कुछ निकल तो नहीं लिया, हमारे वहाँ कोई बीमार था तो मुझे लगा वो निकल लिया होगा। हाँ, तो अर्जेंट कॉल में लिखा था, तो मैंने कॉल किया वाईफाई से कनेक्ट करके। मैंने बोला हाँ जिया जी बोलो। वो निकल नहीं दादी, तो कि नहीं वो मैंने इसलिए कॉल किया है कि ये तू वो उल्लू बनाने वाले धंधे में से गई थी। मैंने बोला हाँ, वो बेवकूफ बनाते वही ना, खुद बेवकूफ बनो 4 जन को बेवकूफ। मैंने बोला बोलो ना काम 17 माले की बिल्डिंग में घूम रहे। हाँ, तो बोले कि तू आ जाए ना तो मुझे भी बेवकूफ बना देना, पर मुझे लेके जरूर जाना। तो दोस्तों यही होता है चेंज, यही होता है पावर आपकी सफलता का। और जब सब कुछ सफलता मिलने लगी, मैंने ग्रैंड आई-10 ली, इसने 7.5 लाख रुपए की सेकंड कार इको स्पॉट ली। और दोस्तों ये 2022 19 जुलाई को मेरे भाई को मैं वॉल्वो गिफ्ट करने जा रही हूँ इसी बिजनेस से, क्योंकि मुझे पता है मेरी सफलता में मेरे अकेले का हाथ नहीं है, मेरे माँ बाप का। थैंक्स टू मोदी केयर, जो मेरे मम्मी पापा इस बिजनेस से नेगेटिव थे, थैंक्स टू मोदी केयर मेरे भाई बहन नेगेटिव थे। और आज खुशी होती है, मैं घर पे सोती हूँ पर 4 भाई बहन डेमो करते हैं और पापा भी प्रोस्पेक्टिंग करने में लगे रहते हैं। जैसे कोई मिलता है वो बोलता शायद धंधा नहीं चलता, अरे रुक, मेरा विजिटिंग कार्ड निकालते और देते, मेरी लड़की को फोन करना, तेरी 7 पीढ़ी का सुखी बंदोबस्त करवा के देगी। हाँ, मैं बोलती पापा मैं कलेक्टर नहीं, तो उसको चेक फाड़ कर दूंगी। हाँ, उसको बोलना मेहनत करनी पड़ती है ऐसा करके। आज दोस्तों खुशी इस बात की है कि मैं अकेली मोदी केयर नहीं करती, आज मेरा पूरा खानदान मोदी केयर करता है। तो दोस्तों संघर्ष बहुत आते हैं, प्रॉब्लम बहुत आते हैं, चैलेंजेस बहुत आते हैं। और वो 11 महीने मैंने निकाले थे, आज भी उसको याद कर लेती हूँ ना तो रुआते खड़े हो जाते हैं, रोना आता है। क्यों दोस्तों, वो 11 महीने मैंने रोई हूँ, खाना कभी नहीं खाया। वो 11 महीने में रोई हूँ। क्यों? मेरी वजह से मेरे पापा मेरी मम्मी को गाली देते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि ये बिजनेस को सपोर्ट करने में मेरी मम्मी का हाथ है। वो जैसे ही मुझे नहीं देखते थे ना घर में, वो पहले मेरी मम्मी को गाली देने लग जाते थे। और दोस्तों मैं मेरी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और जो व्यक्ति से आप प्यार करो और उसको गाली मिले ना, वो आपसे सहन नहीं होती। पर खुशी इस बात की है, एक ही सपना लेके आई हूँ इस बिजनेस में, एक ही सपना। मेरी टीम से 5000 से ज्यादा लोग 1 लाख रुपए की इनकम कमा रहे होंगे, और 10,000 वाला हॉल वाला एक प्रोग्राम करूंगी, उस पर रेड कारपेट में मेरे मम्मी पापा की एंट्री करूंगी। और बोलते हैं 10-10, 20-20 किलो की मालाएं जब वो पहनेंगे और मैं सामने बैठूंगी और वो सोफा में बैठ के वो मालाएं पहनेंगे ना, तब उनकी आंख में से आंसू निकलेंगे ना, वो मेरी सफलता है, वो मेरी सफलता है। इसके लिए मैं मोटिवेट कर रही हूँ। पैसा बहुत है, सब कुछ है। आज कोरोना जैसी स्थिति में लोग घर चलाने के लिए सोचते थे क्या करना है, घर कैसे चलेगा, हम कैसी जिंदगी जिएंगे। दोस्तों वो कोरोना पोजीशन में भी मेरे पापा बोलते थे ना ये धंधा उल्लू बनाने का है, तो मैंने बोला था कोरोना में 30 साल से शटर ऊपर कर रहे थे, तभी पैसा आ रहे थे ना, नीचे कितना आया नहीं आया ना। तो उनको भी पता चला कि कोरोना में भी पायल का पैसा तो चालू ही है, खाली मेरा बंद है। उस समय में भी समझ में आ गया कि धंधे में ताकत है। दोस्तों डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो, डिपेंड करता है आप कितना करते हो। मोदी केयर तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। ये 24 साल की लड़की को दिया है। आज मैं अपनी जिंदगी में रिटायर हूँ, मुझे किसी के लिए सोचना नहीं पड़ता कि मुझे अब कौन सा घर मिलेगा। अब मैं ये बोलती हूँ जो भी मिलेगा, अमीर गरीब जो भी मिलेगा, वो खुद मेरे पैसों से अमीर हो जाएगा। हाँ, इतनी ताकत रखते हैं। बोलते हैं ना कि लाइफ में कितना भी संघर्ष आए, वो लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी चैलेंजेस आए, पर हमेशा एक ही चीज बोला जाता है, मुश्किल रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। मुश्किल रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम आए अपने आप को अच्छा एक्टर प्रेजेंट करो और प्रॉब्लम को सोल्यूशन हो जाएगा। वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। थैंक यू सो मच।